Good morning students, how are you? Fine. Welcome back to my YouTube channel कपिश एजुकेशन हब। स्टूडेंट्स, तो आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है द टेल ऑफ टू बर्ड्स फ्रॉम बुक अ पैक्ट विद द सन। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ऊपर वाली लाइंस पढ़ेंगे। A mother bird and her two young ones lived in a forest। तो वो कहते हैं कि एक मदर बर्ड और उनके दो बच्चे जो छोटे छोटे थे वो फॉरेस्ट में रहते थे। मदर बर्ड was killed in a storm and the young bird were separated from each other। तो वो कहते हैं कि जो मदर बर्ड थी वो किल होगी, किस वजह से? स्टॉर्म की वजह से। वो हम आगे चैप्टर पूरा रीड करेंगे तो हमें समझ लग जाएगा। तो जो बच्चे थे, उनके छोटे छोटे जो बच्चे थे वो अलग अलग जगह यानी कि वक्री वक्री जगह पर गिर गए। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। दोनों को अपना अलग अलग होम मिला। कैसे? अब हम ये पढ़ते हैं। There once lived a bird and her two newborn babies। तो वो कहते हैं कि there once यानी कि एक बार एक बर्ड और उसके दो न्यू बॉर्न बेबीज जंगल में रहते थे। उनका नेस्ट टॉल शेडी एंड देयर द उनका नेस्ट टॉल शेडी ट्री पे था। टॉल लंबा, शेडी मतलब जो शेड देता। नेक्स्ट, There is mother bird to care of her little ones day and night। वहाँ एक मदर बर्ड थी जिनके बच्चे थे जो केयर करती थी अपने बच्चों की रात और दिन। One day there was a big storm। There was thunder, lightning and rain। एक दिन एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आया जिसमें थंडरिंग थी, लाइटनिंग हो रही थी और बारिश बढ़ रही थी। And blew down many trees। जो विंड थी उसने कई ट्रीज को नीचे गिरा दिया था। The tall tree in which birds lived also came down। जो टॉल ट्री था, जो लंबा ट्री था जहाँ पर उनके बच्चे और उनकी मम्मा रहती थी, वो ट्री भी नीचे आ गया। A big heavy branch hit the nest and killed the bird। जो बिग ब्रांच थी, एक मतलब वो बिग पेड़ था ना, तो उसकी हैवी जो ब्रांच थी वो नेस्ट को हिट किया, उसने मारा उसको नेस्ट को, और नेस्ट नीचे गिर गया और उसके जो मदर बर्ड थी उसकी डेथ हो गई। Fortunately for the baby bird, the strong wind blew and them away to other side। तो fortunately मतलब वो जो बेबी बर्ड्स थे वो स्ट्रॉन्ग विंड से, क्योंकि वो न्यू बॉर्न थे, वो हल्के थे, वो उड़ भी नहीं सकते थे। तो क्या हुआ, जो उनकी विंड थी वो अलग अलग साइड पे उनको ले गई। One of them came down near a cave of where a gang of robbers lived। एक जो बर्ड था वो जहाँ रॉबर्स की केव थी वहां पर गिर गया, और जो अदर लैंड जहाँ पर ऋषि का आश्रम था एक, वहां पर लैंड हो गया। ठीक है। तो अगला क्या हुआ, डेज पास्ट, बेबी बर्ड बिकम बिग बर्ड्स। तो आगे जाकर क्या हुआ, जो बेबी बर्ड्स थे वो बिग बर्ड्स बन गए। वन डे द किंग ऑफ कंट्री केम टू फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन जो जहाँ पर बेबी बर्ड्स रहते थे उस कंट्री का किंग आया फॉरेस्ट में हंट करने के लिए। पिछले जमाने में जो किंग्स थे वो एक मतलब ना अपना श्रेय मानते थे कि अगर वो हंट करते थे तो। He saw a deer and rode after it। उसने एक डियर को देख लिया और उसने डियर को हंट करने के लिए वो उसके पीछे भागा। It ran deep into the forest followed by king। वो जो मतलब डियर था वो डरकर एक डीप फॉरेस्ट में चला गया और किंग भी उसको फॉलो करता करता वहीं पे चला गया। Soon king lost his way and didn't know where he has। तो soon यानी कि जल्दी ही जो किंग था वो लॉस्ट, उसने अपना रास्ता खो दिया कि वो कहाँ से आया था और उसने कहाँ जाना है, उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर है। He rode for a long time till he came other side of the forest।
वो उसने बहुत रोड किया जब तक रोड की राइड की सेकंड फॉर्म, उसने बहुत रोड किया जब तक कि वो फॉरेस्ट की अदर साइड पे ना आ जाए। Very tired by now, he got off his horse and sat down under a stood near a cave. क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा थक गया था, तो वो क्या हुआ, उसने अपने हॉर्स से उतरा नीचे और एक ट्री के अंदर बैठ गया। स्टूड खड़ा हो गया नियर अ केव। He suddenly hear a voice cry out, "Quick, hurry up! There is someone under the tree." उसने एक आवाज सुनी, क्राई आउट, यानी कि कोई चीखे मार रहा था कि हरी अप, क्विक, कोई ट्री के अंदर, ट्री के शेड में बैठा हुआ है, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। वो कहते कि जो इसकी आवाज थी वो कहता कि इसके सारे ज्वेल्स और हॉर्स चुरा लो। हरी और एल्स ही स्लिप अवे, द किंग अमेज्ड। उस जो बर्ड था वो कहने लगा कि हरी में यानी कि जल्दी करो नहीं तो वो निकल जाएगा हाथ से। The king was amazed. King surprised हो गया. He looked up and saw a big brown bird on a tree which was sitting. उसने देखा कि मतलब किंग ना सरप्राइज हो गया, फिर उसने देखा कि बिग ब्राउन बर्ड ट्री के अंदर बैठा हुआ है। He also heard faint noises issuing from the cave. उसने अजीब सी आवाजें सुनी जो कि केव में से आ रही थी। He quickly got on his horse and rode as fast he could. वो quickly यानी कि वो बहुत तेज अपने हॉर्स पे बैठा और बहुत तेज चला गया। The king was amazed to hear a similar voice again. The किंग फिर से सरप्राइज हो गया जब उसको वो ही आवाज सुनी दोबारा से। He came to know about true story. उसको बर्ड्स की ट्रू स्टोरी पता लगी। He met the rishi who explained the behavior of each bird. उसको एक ऋषि मिले जो कि जिसकी उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि इनों का बिहेवियर कैसा है। Soon he came to clearing. Soon he came to clearing which looked like an ashram. वो जल्दी ही मतलब आश्रम के बाहर आ गया। It was Rishi's ashram. The king tied his horse to tree and sat down in shade. जो किंग था वो टायर्ड हो गया था, मतलब कि थक गया था, और हॉर्स को उसने हॉर्स को भी ट्री के नीचे रखा और खुद भी थोड़ी देर बैठ गया। उसने वैसे ही जेंटल वॉइस अनाउंस, यानी कि सडनली हियर जेंटल वॉइस अनाउंस, वेलकम टू आश्रम सर। तो उसने एक आवाज सुनी जो अनाउंस कर रहा था, वेलकम सर टू आश्रम, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, दिस द ऋषि विल बैक सून। तो वो कहता कि आप अंदर प्लीज अंदर चलिए और रेस्ट कीजिए, ऋषि बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन पॉट, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। द किंग लुक्ड अप, सॉ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। तो वो कहता कि जो घड़ा है उसमें कोल्ड वाटर रखा है, आप कंफर्टेबल हो जाइए अंदर आकर। उसने क्या देखा कि एक ब्राउन बर्ड ट्री पे बैठा हुआ था, जो एक ब्राउन कलर का बर्ड ट्री पे बैठा था और ये वो सब कह रहा था। He was amazed that one look outside the cave, he said himself loudly. तो उसने कहा कि जो केव के बाहर था और ये वाला है, ये बहुत मिलते जुलते हैं, सिमिलर है each other. You are right, sir, answered the bird. He is my brother, but he has made friends with robbers. तो वो बर्ड बोला कि यस सर आप राइट हो, वो मेरा ही ब्रदर है, लेकिन वो उसने अपने रॉबर को फ्रेंड बना लिया है। He now talks as they do. वो वैसे ही बोलता है जैसे रॉबर्स बोलते हैं। He doesn't speak to me anymore. Just the rishis enter the ashram. तो उसने जब बर्ड ने कहा कि वो अब मेरे से बात नहीं करता है, तभी ऋषि आश्रम में एंटर हुए। Welcome sir, he said to king. Please come inside and make yourself at home. तो वो कहते हैं कि वेलकम, उन्होंने किंग को वेलकम किया ऋषि ने, उन्होंने कहा कि प्लीज इनसाइड आ जाओ और अपने घर जैसा ही आश्रम को समझो।
You look tired. Rest for a while. Then you can share my food. ऋषि कहते कि आप थके थके लग रहे हो तो आप अंदर आकर रेस्ट कर लो और फिर मेरे साथ खाना शेयर कर लेना. King told the Rishi the story of two birds and how each had behaved so differently, though they looked alike. तो किंग ने ऋषि को बताया कि जो टू बर्ड्स की स्टोरी बताई और उन्होंने कैसे बिहेव किया, लेकिन वो जो लुक लाइक यानी कि एक जैसे लगते थे. The forest is full of surprises, he said. तो किंग ने कहा कि जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज्यादा सरप्राइजेस यानी कि बहुत सारे सरप्राइजेस रहस्य से है. He said. The holy man smiled and said. ऋषि ने स्माइल किए. यहाँ पर होली मैन ऋषि को कहा गया है. यहाँ पर होली मैन किसको कहा गया है? होली मैन यहाँ पर कहा गया है ऋषि को. तो होली मैन ऋषि स्माइल किया एंड सेड आफ्टर ऑल वन नोन बाय कंपनी वन कीप्स. तो जो ऋषि स्माइल कर कर बोला आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. That bird has always heard to talk of robbers. He imitates them and talk about robbing people. तो वो कहते हैं कि जो बर्ड जो रॉबर्स की बातें सुनकर रॉबर्स की तरह ही बोलने लग गया है. जो बर्ड है वो रॉबर्स की तरह ही बोलने लग गया है, दूसरों को रॉबिंग करने की बातें करने लग गया है. This one has repeated what he always heard. तो वो कहते तो आपने मुहावरा सुना होगा ना कि बुरी संगति में रहोगे तो बुरा असर और अच्छी संगति में रहोगे तो अच्छा असर. वैसे ही जो बर्ड बुरी संगति में रह गया था वो बुरा हो गया और जो अच्छी संगति में रह गया था वो अच्छा हो गया. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.